इस गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को, सभी जाति और धर्म के लोगों को और पत्रकार बंधुओं को, सभी पत्रकार बंधुओं को नहीं, जो गोदी मीडिया के रूप में काम कर रहे हैं उन पत्रकार बंधुओं को नहीं, लेकिन जो सच्चे पत्रकार हैं, वास्तव में लोगों की आवाज़ हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं, उन सभी पत्रकार बंधुओं को मैं इस गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। और मैं, जैसा कि आप लोगों से मिल रहा हूं, कुछ लोग मुझे जानते हैं, मैं 37 साल से राजनीति में हूं। 31 साल मैंने कांग्रेस की सेवा किया है और 6 साल से समाजवादी पार्टी में हूं और 6 साल से मेरी एक्टिविटी भी नहीं है, लेकिन दिल में एक दर्द है जो मैं इस गणतंत्र दिवस पर उस दर्द को बयां करना चाहता हूं। और वो दर्द ये है कि ये देश सभी जाति पाति और धर्म के लोगों का है। मैं शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में रहा। कांग्रेस पार्टी में सभी धर्मों, जातियों, ऊंच नीच, अमीर गरीब सभी को लेके चलती थी, तो वही मेरे दिल में बसा है। मैंने जब कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया, उस समय बहुत सारे पत्रकार सानेवद में थे। आप लोग उसमें से कुछ रहे होंगे या न रहे होंगे नहीं पता, लेकिन 40-50 पत्रकार थे सानेवद में। मेरी भावना से उसमें से लोग वाकिफ़ हैं जो हमको जानते हैं। मैं ऐसी ही पार्टी समझ करके समाजवादी पार्टी में आया, क्योंकि मैं शुरू से ही जिस माहौल में रहा वही मेरे दिल में आ गया। और यहाँ पर मैं आया जब, तो मुझको समाजवादी पार्टी में महसूस हुआ था कि यहाँ पर भी सभी जाति और धर्म के लोगों का उसी तरीके से सम्मान है, उनकी आवाज़ उठाई जाती है जिस तरीके कांग्रेस उठाई जाती थी। तो मैं यहाँ खप जाऊँगा, और मैं यहाँ खप गया। यहाँ जब पीडीए आया उसमें तो मैं ठीक संतुष्ट था, लेकिन बाहर जब मैं समाज में गया, पब्लिक के बीच में उठने बैठने लगा। मैं LIC एजेंट भी हूँ, मैं गरीबों के लिए अधिकतर बीमा गरीबों करता हूँ। जब मैं उनके बीच गया, उसमें हमारे हिंदू भाई भी थे, उन लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी में तुम चले गए हो, समाजवादी पार्टी में यादव और मुसलमान इन दो की रहनुमाई होती है, और तुम वहाँ कहाँ चले गए हो। हमने कहा नहीं, ये गलत है, समाजवादी पार्टी की ये सोच नहीं है। लेकिन हमको थोड़ा ज्ञान में भी कमी थी या जो भी था, तो हम जो है उसको उन लोग को डिफाइन नहीं कर पाए हम अपने साथियों को। तो चलता रहा ऐसे। एक्टिविटी भी थोड़ी, हमारी तबीयत ख़राब थी, शुगर हो गया मुझको, 7-8 साल से शुगर था, कांग्रेस में था तभी शुगर था, तो एक्टिविटी मेरी कुछ कारण से कम हो गई। लेकिन अभी मेरा शुगर लेवल इधर 2-4 महीने से एकदम ठीक चल रहा। पीडीए आने के बाद वही ब्रिजेश सिंह जो जवाब उन लोगों को नहीं दे पाया था, मुंह बंद हो गया था मेरा। मैं अपने लोगों को, जिनके पास उठते बैठते, जिन्होंने कहा था मुझसे कि किस पार्टी में चले गए हो, यहाँ पर मुसलमान और यादव सिर्फ इनकी रहनुमाई होती है। लेकिन तब पीडीए जब आ गया था, मैं मोबाइल से जरिए, अखबार तो पढ़ता नहीं, मोबाइल के जरिए सब जानकारी लेने लगा। तो पीडीए में वही मेरा सपना आ गया। पीडीए में तो फिर बैठ गया मामला। पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हम समझते थे, तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बाद जब मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, वहाँ पर उनका भाषण सुने, पहली बार मिलने गए तो वहाँ सुने हम, तो उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब पीड़ित, सभी सवर्ण, सभी अल्पसंख्यक, सभी बैकवर्ड, सभी हरिजन, सभी अमीर गरीब, सबकी आवाज़ पीडीए उठाता है। जो किसी भी जात बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का हो, सब एक समान है। जो भी पीड़ित होगा, चाहे वो सरकार पीड़ित करे उनको, चाहे गुंडे बदमाश माफिया पीड़ित करे, किसी तरीके से भी कोई पीड़ित हो, हमारे पास आवे, हम उसकी मदद करेंगे। तब मेरे पास जवाब आ गया, मैं लोगों को जवाब देने लगा।
अब मेरी बोलती खुल गई, मैंने जवाब दिया और लोगों ने फिर पलट के हमको जवाब नहीं दिया। संतुष्ट हो गए मेरे बात से कि हमारी समाजवादी पार्टी, जिस पार्टी में मैं आया, पीडीए आने के बाद मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सभी जाति और धर्म लोगों की रहनुमाई समाजवादी पार्टी कर रही है। मैंने सपना बनाया कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जब तक नहीं बन जाएगी, मैं जो भी शक्ति और क्षमता मेरी है मैं प्रयास करता रहूंगा और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं, मुझे कई लोगों ने टोका कि मुख्यमंत्री क्यों ऐसा बोलते हो, मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री के तौर पर मैं देखना चाहता हूं। उनको सपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री का, ठीक है बन जाए, सपना रखे लिए, सपना राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करें और हम लोग कार्यकर्ता लोगों को लाएंगे जो इस टाइप के लोग होंगे, इस सोच के होंगे जो यहाँ पर आए समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी को इन नीति पर, पीडीए की नीति पर स्थापित करें और राष्ट्रीय पार्टी बने और प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग पूरा दमखम से प्रयासरत रहेंगे और प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तरीके नहीं काम करेंगे हम लोग, अब समाजवादी पार्टी पीडीए के तरीके काम करेगी। अभी आपने कुछ समय पहले भदरसा के अंदर सुना होगा कांड, डीएनए टेस्ट हुआ उसका, उसमें भी वो बरी था, बुलडोजर चला करके उसके घर को गिरा दिया गया। किस तरीके गरीबी से अपना मकान बनाया था और किस तरीके बैंक के लोगों को किराए पर दिया था, क्या बोला कि गलत तरीके से पैसा आया, गलत तरीके से पैसा नहीं आया, उसका घर गिरा दिया गया सिर्फ इस बिना पर वो लड़की हिंदू की थी, आरोपी मुसलमान था, फंसा दिया गया समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए। और आज यही मकबरा के पास एक मुस्लिम महिला लड़की थी, उसके साथ रेप हुआ और एक को पकड़ के बंद कर दिया गया। लेकिन उसकी भावना को, मैं कल घर गया था, उसकी भावना को या तो खुल के बोल नहीं पा रही हैं, वो लोग फेस नहीं करेंगी, हमसे बोली कि यहाँ पर जो है एक को पकड़ के फॉर्मेलिटी कर दिया गया है, 3 लोग हिंदू और रेप किया है। तो मैंने कहा कि क्या आप ये चीज़ लिखित देने को तैयार हैं? तो महिलाएं थी 3-4 उनके घर की, बोली कि ठीक हम देंगे। हमने कहा ठीक है, तो मैं समाजवादी पार्टी में आवाज़ उठाऊंगा। रेप की पुष्टि नहीं हुई मेडिकल रिपोर्ट में। हाँ, तो ये कान में पूरी चीज़ें नहीं है, नहीं अभी पुष्टि नहीं हुई। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं समाजवादी पार्टी में आपकी आवाज़ उठाऊंगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी पैरवी हमारी समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत करेगी। और ये बात मैंने आज यहाँ पर रखा मंत्री जी के सामने, अपने जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी के सामने, और मीसम भाई महासचिव जो हैं निवर्तमान हैं लोग अभी, लेकिन मैं उनको उसी रूप में देखता हूँ, अभी रखा हूँ। और ये आवाज़ मैं पार्टी के जरिए उठाऊंगा। अगर वास्तव में उसके साथ रेप हुआ है और हिंदू मुस्लिम कर करके गद्दी बैठे हुए हैं, तो हमारी समाजवादी पार्टी पीडीए के तर्ज पर, हम चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी जात पात का हो, अगर वो दबाया जा रहा है, कष्ट में है, तो उसकी आवाज़ को हम समाजवादी पार्टी के जरिए बुलंद करेंगे। आप जैसे पत्रकारों को बुला के जनता के बीच हम जाएंगे, क्योंकि मेरी आवाज़ ऐसी है, मैं गली कूचम जाऊंगा, मुझे भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जाता हूँ, आवाज़ रखता हूँ, अभी आवाज़ खाली पार्टी कार्यालय बोलता हूँ, मैं यही आवाज़ गली कूचम बोलूँगा। तो मेरे साथ क्या 100 में से 10 आदमी नहीं जाएंगे, और मेरे साथ सिर्फ एक आदमी जो पीड़ित है वो चले और कोई ना जाए, वो चलेगा, मैं उसकी आवाज़ को वहाँ बुलंद करूँगा। बहुत सारी बातें बोली हूँगा मैं, अगर किसी को दिल में दर्द पहुँचा हो, किसी को कष्ट पहुँचा हो, तो मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं अपने इस अभियान में पीडीए के जिंदा जब तक रहूँगा तब तक चलता रहूँगा, इसी तरीके आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। पी का बता दिया, डी का नहीं बताया। अरे भैया, पीड़ित लोग भी इसमें आ जाते हैं। पीड़ित में कोई भी पीड़ित हो सकता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो कि मैं अभी तक जानता था ये, लेकिन अब जब जिस समय से मैंने जाना कि सभी पीड़ित किसी जात पात के हों, किसी धर्म के हों, सबकी आवाज़ समाजवादी पार्टी उठा रही है। और अभी जो चुनाव हुआ है सांसदी का, 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं। पीडीए का जो नारा था चरितार्थ हुआ, और अब आने वाले 27 चुनाव में
और आने वाले जो 29 का चुनाव होगा हम दिखा देंगे जनता को, हम अपने साथ ला करके हम दिखा देंगे कि देखो सत्ताधारियों, हमारे में सोच में दम है या आपके सोच में दम है। जय हिंद, जय भारत। परिचय